ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें आज, तो मौन रहने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। मौन रहने से बहुत से ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है, मतलब जो उनके जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होते हैं और अनिष्ट ग्रह जो भी है वो शांत हो जाते हैं। मौन रहने से वाणी दोष भी जो आपकी कुंडली में बन रहा है वो दूर होता है और भाग्य जो है आपका मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही हम बात करेंगे तो मौन रहने से बुद्धि, बल और अध्यात्म में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बात करें तो ग्रह नक्षत्रों का जो है मानव मन मस्तिष्क पर और उसके निर्णय सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव होता है। तो अशुभ ग्रह महादशा में मन अशांत हो जाता है और सकारात्मक विचार नहीं आते हैं, तो ऐसे में सलाह दी जाती है कि आपको मौन रहना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र के से जुड़ी और भी कुछ बातें इस तरह से है कि मान लो कि जो भी दिशा निर्देश ग्रहों के हैं उसके अनुसार से आप अगर चंद्रमा का जो मन का कारक है तो उसके उपाय कर लेंगे तो ग्रहों का जो चंद्रमा मन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है वो आपका ठीक होने लग जाएगा। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र में मौन रहने का बहुत ही अच्छे उपाय में से एक माना गया है और जो बिगड़े काम हैं आपके वो सुधरने लगते हैं। कुछ ऐसे उपाय जो आप करेंगे तो आप जैसे मौन रहने के रहेंगे तो आप उसके साथ साथ आप ध्यान लगाएं और मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत होता चला जाएगा। जो से मौन रहने से जो रिश्ते हमारे ख़राब हो रहे तो वहाँ संवाद बंद हो जाता है, तो हमारा वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहता है। जैसा कि मालूम है घर के अंदर परिवार में कुछ भी परेशानियाँ जो रहती है वो बोलने से होती है। तो इस तरह से हम अपने परिवार में भी रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, रिश्ते को सुधार सकते हैं। ये रिश्ते कुछ कोई से भी हो सकते हैं, पति पत्नी, माँ बहन और दोस्त वगैरह सब होता है। तो मौन रहने में बहुत शक्ति है, उसको आप महसूस करेंगे जब आप मौन रहेंगे। अगर आप इस तरह से मौन रहने से आपका व्यवहार भी अच्छा होता चला जाता है और जो भी हमें जो हमारे पे प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं वो भी ख़त्म होते जाते हैं। तो ये हम मौन रहेंगे तो हम किसी को ना तो नीचा दिखाएंगे, ना कोई उसके बारे में गलत बात करेंगे और इससे हमारा बुद्ध है और दूसरा भाव है वो प्रभावित जो हो रहा था वो ठीक होते जाता है। इसलिए हमेशा चुप रहने की सलाह नहीं दी जाती है। मौन जब भी कोई जगहों पे जहाँ पे परिस्थितियाँ जैसी हैं आप अपना स्वयं का निर्णय लेकर वैसे मौन को रह सकते हैं। मौन रहने से क्या है कि बॉडी माइंड है ना रिलैक्स होता है। तो माइंड रिलैक्स होगा तो आपके विचार अच्छे आएंगे और आपके ग्रह भी मजबूत होते जाएंगे, हार्मोन्स भी अच्छे होते जाते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपकी। तो इसमें ऊर्जा का सही उपयोग हम कर पाएंगे अगर मौन रहते हैं तो। विपरीत परिस्थितियों में जो हमें शांति प्राप्त होती है वो मौन रहने से ही प्राप्त होती है। तो हम जानबूझकर मौन रहने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको जो मौन रहना चाहिए। और इसके और भी कई फ़ायदे हैं बताए हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है और चुप रहने या मौन रहने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, फोकस बढ़ता है आपका। चुप रहने से ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। तो इसके ये फ़ायदे हैं, दिमाग शांत रहता है, ब्रेन जो है डिटॉक्स होता रहता है और ओवर थिंकिंग और जो आपकी एग्जाइटी है वो कंट्रोल में आने शुरू हो जाती है। तो ये बीपी को भी बैलेंस करता है और बीपी बैलेंस होगा तो बहुत सी दूसरी परेशानियां हैं वो भी कम होगी आपकी। तो मस्तिष्क का जो विकास है वो भी अच्छा हो जाता है और रचनात्मक के जो काम है उसकी तीव्रता बढ़ती है, नींद अच्छी आती है। तो ये हैं आपके मौन रहने या चुप रहने की जो बात कर रहे हैं उसके इतने फ़ायदे भी हैं। तो आपको इसको सरल तरीके से करना है तो आप आंखें बंद कर लीजिए और कुछ दिनों के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए, आँख बंद करके मौन रहने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपने जाना कि मौन रह के भी हम बहुत से इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो
मौन रहने के बाद में आप बोलेंगे तो अब नुकसान भी बहुत हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही मौन रहें। जहाँ पे आपको कुछ परेशानियाँ आ रही है, कुछ जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे आपको बोलने का भी हक बन जाता है। तो आपको ऐसे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको मौन नहीं रहना है। वहाँ पे आपको विवेक से काम लेना है और उसको सुलझाने की कोशिश करें, परिस्थिति का सामना करें और जहाँ बोलना है उचित तरीके से बोलें, ठीक तो वाणी से बोलें। अगर सेकंड भाव जो है वहाँ पे अगर शुभ ग्रह रहते हैं, गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र, ऐसे शुक्र ग्रहों के प्रभाव से आपकी वाणी अच्छी होती है और आप जब बोलेंगे तो वो शांत चीज़ से बोलेंगे तो उसका असर भी अच्छा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मौन रहना चाहिए। जब आप अपना भावनाएं हैं आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको पाएंगे कि हमको कहाँ पे मौन रहना चाहिए, कहाँ पे वाणी दोष से बचा सहायता नियंत्रण करना चाहिए, वो नियंत्रण करना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपको सहज तरीके से आप समझ सकते हैं। तो मौन रहने से मन शांत, सहज हो जाता है, विचार अच्छे आने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो आप भी ये जो प्रैक्टिस हमने बताई है वो आप शुरू कीजिए। मौन रहने के लिए आपको कोई विशेष प्रकार का कुछ वो नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। इसका सिर्फ अभ्यास करना पड़ता है, व्यर्थ की बातों से दूर रहना पड़ता है और जो सांसों का जो आवागमन है उस पर ध्यान लगाएंगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। जो आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हमको अनदेखा करना पड़ता है। अगर हमने कुछ सुन भी लिया है तो मौन रह के उसको अनदेखा करेंगे तो भी उसका अच्छा असर होता है, मानसिक शांति बढ़ती है और आपका ध्यान केंद्रित होता है। तो ये तनाव कम करता है, मन शांत होता है, ये क्रोध पे नियंत्रण करता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती है। इतने फ़ायदे हैं मौन रहने के। तो ये आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और यह जो आपकी मानसिक ऊर्जा है उसका आप बढ़ा सकते हैं और आप अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं और सब शक्तियों से लड़ने की आप में क्षमता प्रदान हो जाएगी। तो आप निरर्थक चीज़ों पे, बातों पे आप जवाब नहीं देना है कि कहीं पे भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तो इससे मौन रहना ही अच्छा रहता है। वो आप में जागरूकता बढ़ेगी उससे। और इस तरह से जो बातें बताई हैं ये आप अपने जीवन में अपनाइए और आप देखेंगे कि इससे बहुत ही आपके ऊपर अच्छा प्रभाव आएगा। आपने और भी वीडियो जो इस तरह के जो प्रेरणादायक हैं और जो आपके सभी जीवन के पहलुओं से कनेक्टेड जो भी चर्चाएं हैं वो हमने हमारे एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो के द्वारा हमने बताया है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, उसी चौरे पे आप जाके आप इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में उतार के अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को भी आप पे उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। हमारी चैनल जो यूट्यूब पे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारे जो हमने बातें कही हैं उसके प्रभाव से उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से हम जो ज्योतिष के साथ साथ में ऐसे भावनात्मक विषयों पे भी हम बात कर रहे हैं जो कि घरों से भी संबंधित है। और आपको इससे क्या होगा कि हम जो भी परेशानियां हैं उसके लिए हम लोग जागरूकता इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके व्यवहार में, आचार व्यवहार में चेंज आने की जो प्रक्रिया होती है वो ये छोटी छोटी जो हमने बातें कही उससे बहुत प्रभाव में आते हैं। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।